हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं व्यू मेनू के बारे में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में व्यू मेनू का क्या मतलब है। अच्छा, व्यू का मतलब ही होता है देखना। तो जैसा कि आप को पता है कि व्यू मेनू का मतलब होता है देखना, तो हम इस पर क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें छुपा सकते हैं, क्या क्या चीज़ दिखा सकते हैं, यानी कि कौन कौन सा ऑप्शन शो कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन हाइड कर सकते हैं, ये सारा ऑप्शन कौन करता है आपका व्यू मेनू। तो कैल्क में हम सीखते हैं कि किस तरह से कौन सा ऑप्शन हाइड हो सकता है, कौन सा ऑप्शन शो किया जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देते। बहुत कभी कभी होता है कि आपने किसी वीडियो में देखा कि ये ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया या किसी ने क्लिक किया, आप सोचते हो यार ये तो मेरे सिस्टम में आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपके सिस्टम में वो चीज़ शो ही नहीं कर रही है। अब वो शो कहाँ से करेगी, ये आपको पता कैसे करना है। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको गौर से सुनना है, समझना है और अपने प्रिपरेशन की तैयारी अच्छे से करनी है। चाहे आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आने वाले सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता ही रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम व्यू मेनू की तरफ आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले अपने कीबोर्ड से आप अल्ट के साथ वी बटन दबाइएगा तो व्यू मेनू आपको ओपन होकर के मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ कितने ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन क्या चीज़ है। पहला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब जो स्क्रीन आपको यहाँ पर दिख रही है ना, ये नॉर्मल स्क्रीन है। यानी आप जो काम कर रहे हो ये सब क्या है, नॉर्मल स्क्रीन पे बैठ करके, यानी आपका स्क्रीन क्या है, यानी जो लेआउट है वो क्या है, नॉर्मल है। आप नॉर्मली सारे वर्क को कर रहे हैं, इसलिए ये शो कर रहा है। ठीक है। अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन लेते हैं, देखिए सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक जब आप करते हो तो इसमें व्यू कैसा दिखाई देगा, यानी इस समय आपको पेज किस तरह से दिखाई देगा या आपको सीट किस तरह से दिखाई देगी, उसके बारे में आपको यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहरहाल आपको दो क्वेश्चन के दो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल चुका है कि ये बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम कितने तरीके से व्यू को देख सकते हैं। तो पहला तरीका नॉर्मल जो आपको दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही नॉर्मली मिलता है। और दूसरा तरीका आता है पेज ब्रेक। चलिए उसको भी हम लोग क्लिक करके देखते हैं कि पेज ब्रेक का क्या मतलब है, कैसे यूज़ किया जाता है। ये देखिए पेज ब्रेक मैंने कर दिया और आप इसकी स्क्रीन आप देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी और आप सोचोगे अब हमें काम कैसे करूं। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने कोई चीज़ लिखा नहीं था। जब आप कुछ लिखोगे नहीं, किसी भी सेल में कोई डेटा टाइप नहीं करोगे, तब आपको जब आप पेज ब्रेक ऑप्शन करोगे तो कुछ इसी तरह से दिखाई देगा। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दिखाता हूँ। आप जिस एरिया में टाइप करेंगे ना, वो उतना सेल वहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए जैसे आपने इस नंबर को टाइप किया तो देखिए उतना आ गया यहाँ पर। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आकर के टाइप करते हो कोई भी मैटर, तो ये देखिए उतना यहाँ पर इतना एरिया आ गया। यहाँ पर आप टाइप करते हो कोई मैटर तो ये इतना एरिया आ गया। आपको एक चीज़ और भी देखने को मिल रही है कि ये देखिए एक्सेल पे आपको पेज नंबर दिख रहे हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ऐसे आप जो टाइप करोगे ना, तो पेज ब्रेक करने पे हमको ये भी दिखाई देगा कि एक सीट में कौन कौन से कितने कितने सेल के पे क्या है आपके पेज बन रहे हैं। तो बात समझ में आई। तो पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को ब्रेक करना। ठीक है। ये ऑप्शन जो आपने व्यू में देखा, पेज को जैसे ही आपने ब्रेक किया तो क्या हो गया, पेज ब्रेक तो हो गया। आपको देखो 20 से लाइनें आ रही हैं, यानी पेज आपका ब्रेक हो चुका है। एक पेज, दूसरा पेज, फिर आप अगर कहीं लिखते हो तो तीसरा पेज आएगा। तो बहरहाल जितना लिखेंगे उतना ही आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर आपने सेल में कुछ नहीं लिखा है तो आपको मैंने बताया कैसा आपको दिखेगा, वो मैंने आपको यहाँ पर शो करके बताया कि कुछ नहीं दिखेगा, कुछ इस तरह से आपका डेटा हो जाएगा। और अगर आपने कुछ भी लिखा है किसी एक सेल में, जहाँ पे भी लिखे होगे उतनी सेल आपको शो कर जाएगी। ये देखिए अभी आपको पेज नंबर 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं। आपको आइडिया हो गया, आप जितने में लिखेंगे उतना शो करेगा। ये पेज ब्रेक का काम है। और अगर आप नॉर्मली काम करना चाहते हैं तो आप कौन सा लेआउट ले लीजिए, नॉर्मल। तो आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार के लेआउट होते हैं कैल्क में। तो दो तरह का, एक होता है नॉर्मल और दूसरा होता है पेज ब्रेक। अंडरस्टैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि बताइए यूज़र इंटरफेस ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए क्या पूछा जाता है कि यूज़र इंटरफेस किस
मीनू में पाया जाता है। तो यूज़र इंटरफेस जो ऑप्शन होता है वो व्यू मीनू में पाया जाता है कैल्क में। ठीक है, अब सवाल आता है कि लिब्रे ऑफिस में कितने प्रकार के यूज़र इंटरफेस होते हैं। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके पास 6 टाइप के क्या हैं, यूज़र के इंटरफेस हैं। यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, यूज़र जिस इंटरफेस पे काम करना चाहता है वो इस इंटरफेस पे सेलेक्ट करेगा। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो लोग बहुत पहले वर्ड को सीखोगे, मैं वर्ड पे जाता हूँ, जो लोग वर्ड को पहले सीखे होंगे तो कुछ लिब्रे ऑफिस इसकी तरह इस तरह से शो करता होगा, सारा ऑप्शन मीनू में आता होगा। जो 2003 तक सीखे थे, वर्ड 97, वर्ड 2000, वर्ड 2003 अगर सीखा होगा किसी ने, आप में से किसी ने सीखा होगा, तो उन लोगों को जो व्यू दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे अभी आप देख रहे हो कि व्यू में जाओ तो सारे मेनू आपको दिखाई देते हैं, इंसर्ट में जाओ तो इंसर्ट के सारे मेनू दिखाई देते, एडिट में जाइए तो एडिट के सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो ये 97 से लेकर के 2003 के वर्जन में होते थे। लेकिन जब से 2007 आया माइक्रोसॉफ्ट, 2007 से लेकर के 19 के बीच में जो व्यू आपको आए वो कौन से आए, वो टैबुलर में आए, यानी ये इस तरह के टैब में आया। अब जो बंदा टैब पर काम किया होगा उसको मीनू नहीं समझ में आता, और जो बंदा मीनू पे काम किया होगा उसको टैब थोड़ा सा नहीं समझ में आता। तो ये जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है या लिब्रे ऑफिस जो है, इन्होंने दिया कि यूज़र जिस भी इन्वायरमेंट पे काम किया हो वो उस इन्वायरमेंट में वैसा यहाँ पर रख सकता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा टूल बार यहाँ पर होता है, या कौन सा यूज़र इंटरफेस होता है, टूल बार नहीं कहूँगा मैं, कौन सा यूज़र इंटरफेस सेट होता है। तो वो होता है स्टैंडर्ड टूल बार। बात समझ में आ रही। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो, मैंने बताया, पहला क्वेश्चन बताया किस मेनू में यूज़र इंटरफेस होता है, वो बताया। दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा यूज़र इंटरफेस सेट होता है, वो होता है स्टैंडर्ड टूल बार। इसके बाद मैंने बताया आपको यूज़र इंटरफेस का काम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू यूज़र, जिस भी यूज़र ने जिस पे भी काम किया हो, जिस भी इंटरफेस पे काम किया हो, वो अपना यूज़र इंटरफेस फॉर्म छोड़े नहीं, उसी बेस पे काम करना चाहे तो लिब्रे ऑफिस ने बड़ा अच्छा सा एक ऑप्शन दे करके रखा है कि यूज़र अपने हिसाब से क्या कर सकता है, कोई भी इंटरफेस चूज़ कर सकता है। तो बहरहाल आप देख सकते हो स्टैंडर्ड टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट होता है। स्टैंडर्ड टूल बार पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कुछ टूल बार आपको यहाँ पर दिखे। मीनू बार के नीचे छोटे छोटे बटन दिए हैं, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, उसके नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार है। कुछ इस तरह से आपको जब आपका यूज़र इंटरफेस क्या होगा, स्टैंडर्ड टूल बार का होगा, तो आपको शो करेगा। इसी तरह से मैं यूज़र इंटरफेस के बारे में और दिखाता हूँ आपको। अगर आपका यूज़र इंटरफेस सिंगल टूल बार होगा तो आपको कैसा दिखाई देगा, यानी आपकी जो स्क्रीन पर जो विंडो की स्क्रीन होगी वो कैसी आएगी, आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ये देखिए सिंगल यूज़र इंटरफेस, तो आप देख सकते हो कुछ स्टैंडर्ड टूल बार के ऑप्शन दिखाई देते हैं और कुछ फॉर्मेटिंग टूल बार के ऑप्शन आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिंगल टूल बार ऑप्शन लेते हो तब ऐसा होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ अगला यूज़र इंटरफेस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइड बार ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप साइड बार पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो साइड में एक बार आ रहा है और उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस, नेविगेशन के बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हो तो साइड बार आप यूज कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर अगला यूज़र इंटरफेस देखना चाहें तो लिखा हुआ टैब्ड, टैब यानी कि जो 2007 से लेकर के, वर्ड की बात कर रहा हूँ, 2007 से लेकर के 19 तक आया है, वो इसी पे सारा है बेस्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टैब में कौन सा ऑप्शन है, कैसे आएगा, स्क्रीन पर आप देखिएगा किस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देखिए होम टैब दिखेगा, इंसर्ट टैब दिखेगा, लेआउट टैब दिखेगा, डेटा ऑप्शन दिखेगा, ऐसे तमाम ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बट मेनू वाइज दिख रहे हैं, क्लियर, या सॉरी टैब वाइज दिख रहे हैं। अभी तक जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो कैसे दिखाई दे रहा था, मेनू वाइज दिखाई रहा था। तो अगर आपने वर्ड 2010 पढ़ा हो, वर्ड 2090 पढ़ा हो, वर्ड 2016 पढ़ा हो, तो आप अपने यूज़र इंटरफेस लिब्रे ऑफिस में आप क्या कर सकते हो, यूज़र इंटरफेस जो भी आपने सीखा हो उसी बेस्ड पे यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। बात समझ में आ गई। चलिए आगे का इंटरफेस हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, पहले यूज़र इंटरफेस यहाँ से लेता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है ना, इस समय
तो ये सारे ऑप्शंस आपको शो ही कर रहे हैं कि हम लोग ये सारे ऑप्शंस यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मेनू बार। ये ऑप्शन आ जाता है कि मेनू बार के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहते हैं, किस पे आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं अगला ऑप्शन। तो पहले तो सबसे पहले तो हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से ऑप्शंस। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से यूज़र इंटरफेस में पहले से जो था वो कर लेता हूँ। जी हमारे पास था स्टैंडर्ड टूल बार। अब अगला यहाँ से चेंज करता हूँ, व्यू में गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा व्यू में जा कर के फिर से मैं अगला इंटरफेस यहाँ से लेता हूँ। व्यू में गया, यूज़र इंटरफेस पे गया, और अगर आप में से किसी ने टैब कॉम्पैक्ट के यूज़ किया तो ये आप यूज़ कर सकते हो। देखो किस तरह से दिखेगा, ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा जैसे ही आप वेट करोगे तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ स्टैंडर्ड टूल बार के भी ऑप्शन दिखाई देते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग टूल बार के भी ऑप्शन दिखाई देंगे। बाकी रहेगा तो टैब में ही होम, इंसर्ट, लेआउट, डेटा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। इसी तरह से अगला हम लोग यहाँ पर देखना चाहें, यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं। अगला यूज़र इंटरफेस हमारा क्या है, ग्रुप्ड बार। यहाँ पे सारा चीज़ें क्या होगी, ग्रुप वाइज दिखाई देगी। ये देखिए ये देखिए आप, एडिट ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है। तो ये इस तरह से अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। तो बहरहाल मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, व्यू यूज़र अपने इंटरफेस को कैसे देख सकता है। तो बहरहाल इतना यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, कौन सा होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है। तो मैंने स्टैंडर्ड टूल बार लगा दिया ताकि आप जो काम कर रहे हो वो आसानी से आप यहाँ पर सीख सको। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये ऑप्शन समझ में आता है। मैंने राइटर में जो लोग राइटर पढ़े हैं वो ये ऑप्शन का अच्छे से यूज जानते होंगे। बहरहाल अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, टूल बार दिया गया है और यहाँ पे कह रहा है टूल बार का क्या संबंध होता है। आपकी स्क्रीन पर जो टूल बार शो कर रहा है, अगर आप चाहो तो उसको हाइड कर सकते हो, और अगर आपके स्क्रीन पर कोई टूल बार नहीं शो कर रहा है तो आप उसको शो कर सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। ये देखिए, ये नहीं कि सारा का सारा टूल बार आप ओपन कर दो। ये देखिए टूल बार में गए, अगर हमको नीचे फाइंड का ऑप्शन दिया गया है, अगर मैं इस टूल बार को यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ, देखो नीचे आ रहा है आपको। ठीक है, आप यहाँ से फाइंड पे क्लिक कर दीजिए, देखिए वो टूल बार आपका नीचे से ख़त्म हो गया। अगर आपको इसके अलावा कोई और टूल बार लगाना हो या हटाना हो, जैसे अगर आपको लगता है कि फार्मूला बार मेरे को नहीं चाहिए तो यहाँ से आप एफएक्स बार पे क्लिक कर दो, देखो फार्मूला बार जा सकता है। बहरहाल अगर आपको इसी तरह से लगाना हो तो आप यहीं से जा करके एफएक्स फार्मूला बार पे जाके क्लिक कर दीजिए। बहरहाल ये तो हो गई, जो टूल बार आपका शो हो रहा हो उसको आप हाइड कर सकते हो, जो हाइड हो रहा हो उसको आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। चलिए फिर जाते हैं व्यू में और नेक्स्ट व्यू ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर चेकआउट लगा हुआ है फार्मूला बार पे। इसका क्या मतलब है, अगर आप अनचेक कर दोगे तो ये जो फार्मूला बार आपका यहाँ पर आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, वो फार्मूला बार आपका हाइड हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला बार आपका हाइड हो गया, आपको सिर्फ कॉलम की हेडिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरह से अगर आप शो करना चाहते हो तो फार्मूला बार पे क्लिक कर दो, तो फार्मूला बार जो होगा वो शो किया जा सकता है। इस तरह से नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको स्टेटस बार को हाइड करना है तो यहाँ से चेक हटा दीजिए। अभी देखिए स्टेटस बार आपको शो कर रहा है, ये है आपका स्टेटस बार। और अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हटा सकते हैं, स्टेटस बार यहाँ से हटा सकते हैं। ओके, इसी तरह से व्यू हेडर, इसका क्या संबंध है आप देख सकते हो। यहाँ पर ABCD आपको कॉलम आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि जो हेडर ऑप्शन है वो हाइड हो जाए, ये देखो वो चीज़ें क्या हो गई, हाइड हो गई। यानी ABCD क्या हो चुकी है, हाइड हो चुकी है। इधर रो भी हाइड हो चुका है 1 2 3। अगर आप यहाँ पे शो करना चाहते हो तो व्यू हेडर पे क्लिक कर दो। अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप इस ऑप्शन को समझ रहे हो, हर ऑप्शन को समझ सकते हो। इसीलिए मैं आपको बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि आप लोग समझ जाएं। हाँ, वीडियो को अगर स्किप करके देखेंगे तो वाकई में अगर आप समझना भी चाहेंगे तो कौन सा ऑप्शन, क्योंकि जब स्किप करके देखोगे तो जाहिर सी बात है ऑप्शन मिस हो जाएगा, वो ऑप्शन आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पूरी कंटिन्यू सारी वीडियो को देखना है। अभी देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या आता है, व्यू ग्रिड लाइन आपको दिखा रहा है। अब सवाल क्या आता है, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं आपको ये पूरा का पूरा लाइन नहीं चाहिए, पूरी लाइनें हटा दो, सिर्फ सीधा सादा पेज आपको चाहिए।
तो आप क्या कर सकते हैं, व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जैसे ही मैंने व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर दिया तो पूरा का पूरा क्या हो गया, लाइनें हाइड हो चुकी हैं। और अगर आप चाहते हो कि ग्रिड लाइन आती रहे तो आप व्यू ग्रिड लाइन पे जा करके यहाँ से क्लिक कर दीजिए, सॉरी ये वाला ऑप्शन यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो लाइनें एक बार फिर से यहाँ पर जनरेट हो। भाई जब तक लाइनें नहीं दिखाई देंगी तब तक आपका सीट पर बैठना यानी एक्सेल पे बैठना या कैल्क पे बैठना आपका बेकार है, क्योंकि आपको रो एंड कॉलम पर ही तो सारा काम करना है। तो आगे चलते हैं, हम अगला ऑप्शन सीखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगला ऑप्शन है ग्रिड एंड हेल्पलाइन, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अब इसका क्या है मतलब, ये देखिए डिस्प्ले द ग्रिड, स्नैप टू ग्रिड और हेल्पलाइन वाइल मूविंग। बहरहाल मैं जाता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले एंड ग्रिड पर, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको व्यू में पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इस ऑप्शन को समझ सकते हो। तो मैं पहले पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। आपको इस तरह इस समय दिख रहा होगा कि पेज ब्रेक किस तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ नीचे सबसे नीचे मैंने नंबर लिखा हुआ है। अगर सपोज दैट मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया तो पूरा पेज वहाँ तक ऑटोमेटिक शो करता हुआ नज़र आएगा। बहरहाल ये तो था यहाँ पर व्यू के बारे में, और मैं अभी बता के आ रहा हूँ आपको कि व्यू में हम लोग यहाँ पर अब सीखना चाहते हैं ग्रिड एंड हेल्पलाइन का क्या मतलब होता है। ग्रिड एंड हेल्पलाइन का मतलब क्या होता है, अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं डिस्प्ले ग्रिड पे क्लिक करूँगा बहुत ही हल्के हल्के छोटे छोटे डॉट आने लगेंगे। ये देखिए ये सारे क्या आ रहे हैं, डॉट आ रहे हैं, मतलब एज ए कॉलम और रो यहाँ पर बना करके दिया गया है। पहले कुछ लोग इस पर काम किया करते थे, ये ऑप्शन आपका यूज किया जाता था। अभी इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ग्रिड लाइन ऑलरेडी है। आप यहाँ पे एज ए ग्रिड लाइन यूज़ कर सकते हैं, रो एंड कॉलम यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल अब आप चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसी ऑप्शन को लेकर के। सबसे पहले अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे व्यू में क्या है, ग्रिड एंड हेल्पलाइन। इसमें दूसरा ऑप्शन दिया स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन। इसका क्या मतलब होता है स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन का, जैसे ये डॉट्स आ रहे हैं, मैं एक यहाँ पे सेव बनाता हूँ। सेव बनाने के लिए इंसर्ट में जाना, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा सेव्स ऑप्शन का, इसमें से कोई भी सेव्स आप ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने इंसर्ट में जा करके सेव्स ऑप्शन में जा करके यहाँ पर बेसिक्स में जा करके एक ऑप्शन यहाँ पर ले लिया, सर्किल ले लिया, ठीक है। सर्किल ऑप्शन यहाँ पे डिजाइन करते हैं हम लोग, यहाँ से ड्रा कर लेते हैं और मेरा व्यू ग्रिड लाइन यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस तरह से यहाँ पर शो कर रहा है ये चीज़ें। अब आप देखिए इसको मूव करते हैं, इधर भी मूव करते हैं, तो इससे डॉट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन व्यू में जब आप जाते हो यहाँ पर और अगला ऑप्शन यहाँ पर जब आता है व्यू ग्रिड लाइन पे, यहाँ पर जो है ग्रिड एंड हेल्पलाइन पे क्लिक करते हैं, देखो डिस्प्ले ग्रिड आ ही रहा है पहला ऑप्शन, क्योंकि हमने ग्रिड लाइन दिखाई है। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्नैप टू ग्रिड। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो होता क्या है, देखिए ये आप जब यहाँ पे मूव करते हो तो ये सेल वाइज चलता है। जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो तो ये पूरा यहाँ पे चला गया, ये इस तरह से आप यहाँ पर सेल के वाइज ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं, यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है इसमें, हेल्पलाइन वाइल मूविंग, ठीक है। आप इस पर क्लिक करो, जब आप इसको मूव करोगे तो एक आपको लाइन यहाँ पर जनरेट होगी कि आपका बराबर जो मैटर है वो कहाँ पर आप इंसर्ट कर रहे हो। तो आपको व्यू में मैंने बताया ये ऑप्शन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं डिस्प्ले को, ग्रिड लाइन को हटा देते हैं, तो ये देखिए ग्रिड लाइन यहाँ पर हट गई। बहरहाल मैं पेज ब्रेक का ऑप्शन भी नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल पे ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। ये देखिए हमारा डेटा पूरा नॉर्मल ही दिखाई देने लगा। अच्छा, अगला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू हाईलाइट। अगर आप किसी वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट की दी गई है, आपको इस शॉर्टकट की को नोट कर लेना है और इस शॉर्टकट की को याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्यू मेनू में वैल्यू हाईलाइट की शॉर्टकट की क्या होती है तो आप उसको बता सकें। तो बहरहाल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, उसके बाद इसका यूज करिएगा। जैसे आपने कुछ वैल्यू यहाँ पर जनरेट करके रखी, इसको मैं हटा देता हूँ, पहले रो में ही आते हैं। यहाँ पर यहाँ पे देखिए आपने इसको लिखा और इसको लिखा, ठीक है। अब आप कर्सर को यहाँ पे रख देते हो, ठीक।
फिर आपको यहाँ पर जाना है व्यू मेनू में और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर होगा नेक्स्ट, देखिए क्या है, शो फॉर्मूला ये दिया है। और 8वां यहाँ पे देखिए वैल्यू हाईलाइटिंग क्या किया है, कंट्रोल प्लस F8। इसका मतलब क्या होता है कि जो मैंने मैटर लिखा है वो तो ब्लू कलर का तो है नहीं, वो किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। जैसे ही मैं व्यू हाईलाइट कलर पे क्लिक करूंगा यहाँ पे व्यू हाईलाइट पे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फॉर्मेटिंग यहाँ पर हो जाएगी। ये देखिए, उससे पहले मैटर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इतना यूज़ करना है। तो ये देखिए हाईलाइटिंग हो गई। आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकती थी, आपकी शॉर्टकट की हो जाती कंट्रोल प्लस F8। अभी अगला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, व्यू में अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूला का क्या मतलब होता है, अगर आप कोई मैटर लगाते हो, जैसे फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कैसे जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए इक्वल लगाया, सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, सम ब्रैकेट ओपन करते हैं और ये सेल ले लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इसके बाद इंटर कर देते हैं। तो ये तो लग गया फॉर्मूला। अब मैं इस फॉर्मूले को शो करना चाहता हूँ, तो व्यू में जाइएगा, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शो फॉर्मूले का। ये देखिए आ रहा है ना ऑप्शन शो फॉर्मूले का। तो पहले जहाँ कर्सर वहाँ रखिएगा जहाँ फॉर्मूला लगाया गया हो, और आप चाहते हो कि फॉर्मूले को शो करा दें तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अभी ये क्या आ रहा है, हैश टाइप आ रहा है, सेल की साइज़ क्या होगी, छोटी होगी, इसलिए हैश आ रहा है। आप इसको बड़ा कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ से आपने बड़ा कर दिया। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो लगाया गया था वो फॉर्मूला यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीज रो एंड कॉलम। रो को भी फ्रीज कर सकते हो और कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, कमेंट। उससे ऊपर क्या लिखा हुआ है, कमेंट, जो कि क्या है, हाइड है। कमेंट हमारा क्या है, हाइड है। तो पहले आप किसी भी सेल पे क्या लगा लो, कमेंट लगा लो। कमेंट लगाने के लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा। आप जाइएगा इंसर्ट ऑप्शन में, यहाँ पर शॉर्टकट भी दी गई है कमेंट को लगाने की। आप कंट्रोल अल्ट प्लस सी के साथ क्या कर सकते हो, कोई भी कमेंट लगा सकते हो। ये देखिए कमेंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे टाइप करना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पर ये टाइप किया, आप भी जो टाइप करना चाहो यहाँ पर टाइप कर सकते हो, जो भी आपका कमेंट हो। इसके बाद आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए बाहर की तरफ। अभी यहाँ पे देखिए जब कर्सर लेकर के आ रहे हैं तो कमेंट आपका शो कर रहा है, जब फिर बाहर चले जा रहे हैं तो कर्सर से यहाँ पे हट जा रहा है। अभी व्यू का क्या काम है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये देखिए कमेंट है, कमेंट पे चेक लगा देते हैं तो ये मैटर शो करेगा। कमेंट को अनचेक कर देंगे तो यहाँ पर वो मैटर क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ये देखिए अभी सवाल आता है अगला ऑप्शंस, ये हो गया कमेंट के लिए, ठीक है। आप यहाँ से कमेंट कर सकते हो कि कमेंट ऑप्शन का किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा है स्प्लिट विंडो, यानी इन विंडो को दो भागों में डिवाइड कर देना, या 2 या 3 भागों में डिवाइड कर देना। आपने यहाँ पे क्लिक किया, जहाँ कर्सर रखे होंगे वहाँ से क्या होगा, वो सेल डिवाइड हो जाएगा। जितनी सेल आपको ज़रूरत है उतनी सेल पर आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्प्लिट विंडो यहाँ पे दिया ही गया था, आप उसका यूज़ मत कीजिए, यहाँ से आप हटा सकते हैं, कंट्रोल जेड के माध्यम से ये हटा देते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आपने यहाँ पर यूज़ किया है ये ऑप्शंस, यहाँ से मैंने फिर से लिया स्प्लिट विंडो, ये हटा दिया वहीं से क्लिक करके। अगला ऑप्शन है फ्रीज रो एंड कॉलम। इसका क्या मतलब होता है, फ्रीज रो एंड कॉलम का, आप अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ तक राइट कर चुके हो और आप यहाँ पे आकर के अब नहीं लिखना चाहते हैं, कोई डेटा नहीं देना चाहते हैं, तो आप व्यू में जाइए और यहाँ पर दिया गया है स्प्लिट विंडो। तो विंडो यहाँ पर आपको दी गई है, ये आपका मैटर था, जितना मैटर लिख रहे थे, और ये आपका क्या था, स्प्लिट विंडो, यानी विंडो को ब्रेक कर देना ही क्या कहलाता है, स्प्लिट विंडो। बहरहाल मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, स्प्लिट विंडो का काम। और अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीज पेन, फ्रीज रो एंड कॉलम, सॉरी फ्रीज रो एंड कॉलम यहाँ पर आपको दिया गया है। चलिए फ्रीज रो एंड कॉलम के बारे में अगर आप समझें क्या करता है, देखिए जैसे अगर आपने यहाँ से कोई चीज़ डेटा लिखा हो और आप चाहते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर
यहाँ पे मैंने लिखा नेम, यहाँ पे मैंने लिखा एड्रेस, यहाँ पे लिखा मोबाइल नंबर, ठीक है, इंटर कर देते हैं। अब आप यहाँ पे चाहते हो कि यहाँ तक का मैटर दिखाई दे, बाकी अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो अंदर जा कर के बाद में बाहर आकर के देख सकते हो, यानी उसको हाइड। तो व्यू में जा कर के आप यहाँ से फ्रीज रो पे क्लिक करेंगे तो रो मतलब नीचे की रो जो भी होगी वो दिखाएगी। अब सवाल क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पर इस पर काम किया होता 1 2 लिखा होता है, या सॉरी यहाँ पर 3 4 5, तो कुछ इस तरह से आपका आता है। लेकिन अगर आप कॉलम वाइज काम करना चाहते हैं, यहाँ पर कॉलम वाइज भी दिखा रहा है आपको। कॉलम वाइज यहाँ पे देखिए, ये मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ तो देखो पीछे के अंदर घुसता जा रहा है ये मैटर, यानी अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारा जो मैटर है वो सीरियल नंबर शो कर रहा है। ऐसा कब होता है, जैसे मैं बहुत बड़ी सीट बना करके रखा हूँ और हम एक बार यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर देख रहे हैं और फिर बैक जा करके इतना दे रहे हैं, इतना देखना ना पड़े, तो हम सीरियल नंबर यहाँ पे रखेंगे और इसको बैक करके लेके आएंगे, जो नाम होगा वो नाम यहाँ पर शो करने लगेगा। बहरहाल मैं फ्रीज पेन यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये चेक हटा दिया यहाँ पर। इसी तरह से अगर किसी सेल को फ्रीज लगाना हो तो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। व्यू में गए और यहाँ से आप फ्रीज सेल पे क्लिक करते हैं तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम और फ्रीज फर्स्ट रो ऑप्शन आपका आता है। सेलेक्ट है पहला कॉलम रो कर सकते हो, और अगर आप रो करना चाहते हो तो यहाँ पे फ्रीज सेल में जाकर के फ्रीज फर्स्ट रो पे क्लिक कर सकते हो, तो पहली रो जो होगी वो यहाँ पर फिल हो जाएगी। ओके, बहरहाल मैंने आपको ये चीज़ें बताई। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पाए तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर आगे चलते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखो साइड बार है, शॉर्टकट भी दिया गया है और साइड बार शो भी कर रहा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन जब इस तरह से दिखाई दे तो इसका मतलब साइड बार शो कर रहा है। साइड बार क्या चीज़ होती है, देखिए साइड में जो बार आ रहा है उसको बोलते हैं साइड बार, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको हाइड कर सकते हो, व्यू में जाते हो और यहाँ से साइड बार पे क्लिक कर देते हो। जैसे ही आप साइड बार पे क्लिक करते हो तो बगल में जो साइड बार ऑप्शन आता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ व्यू में, तो आप देख सकते हो साइड बार हाइड हो चुका है। और अगर आप फिर से लाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, देखो साइड बार ओपन हो चुका है। बात आपको समझ में आ गई कि व्यू में साइड बार का काम क्या है, साइड बार को शो करना और साइड बार को हाइड करना। इसी तरह से अगर हम यहाँ से हाइड करना चाहें तो यहाँ से क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो गया, साइड बार ऑप्शन हाइड हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है स्टाइल। स्टाइल से क्या होगा, जो स्टाइलें हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, इस तरह से वो स्टाइलें यहाँ पर शो करने लगेंगी। जो भी आपको लिखना हो वो आप यहाँ से जा करके स्टाइल का यूज कर सकती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम ले यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, ये यहाँ से क्लोज कर दिया। फिर मैं यहाँ पे गया व्यू में और व्यू में यहाँ पर जा करके अगला ऑप्शन देखते हैं साइड बार। साइड बार पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया आपका स्टाइल हो गया। अभी क्या होता है गैलरी, गैलरी पे जैसे ही क्लिक करते हो ये देखिए गैलरी में जो बनी फ़ोटो है पहले से बने बनाई वो सारी फ़ोटो यहाँ पर इंगेज होकर के यहाँ पर शो करने लगेगी कि कौन कौन सी फ़ोटो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको ये यूज़ करना है तो आपको ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है, वो फ़ोटो यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। तो बहरहाल मैंने यहाँ से हटा दिया है और मैं इसको भी यहाँ से गैलरी को भी क्लिक कर सकते हैं। गैलरी एज ए क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट जैसे होता था वैसे ही हायर वर्जन में हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन जो हम लोगों ने पढ़ा गैलरी। इसके बाद हम बात करते हैं नेविगेशन की, शॉर्टकट की। भैया याद रखना हर % यहाँ पे आपको शॉर्टकट की याद रखनी है। अगर आपने शॉर्टकट की का जरा सा भी भूले तो आप समझ लीजिएगा आपका नंबर वो तो गया। अब नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है, F5 होती है, ये शॉर्टकट की है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करके जाते हो तो आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हो। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, किसी की भी माध्यम से यहाँ पे जा सकते हो। अगर आप रेंज सेल लेते हो तो रेंज सेल के हिसाब से जा सकते हो, रेंज का जो नाम है उसके हिसाब से करना चाहते हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। डेटाबेस के रेंज के हिसाब से जाना चाहते हो तो डेटाबेस के रेंज के हिसाब से जा सकते हो। कोई फाइल आपने लिंक की है वो आप यहाँ पे स्टोर करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कोई इमेज अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया है उस इमेज को यहाँ पर आप मतलब टोटल जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो
इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो। नेविगेटर जिस ऑप्शन पे आपको जाना हो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पर ली कि रेंज कॉलम, ठीक है, और अब यहाँ पे मैंने लिखा ये ऑप्शन, ठीक है, और मैं यहाँ पे जा कर के रेंज पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जो भी ऑप्शन होगा, सीट 1 पे गए, पेज नेम पे गए, पेज रेंज पे गए, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिखे गए, इमेज पे गए तो इमेज होगा। जो भी ऑप्शन यहाँ पर होगा वो ऑप्शन यहाँ पे आपको नेविगेशन के थ्रू शो करेगा। नाम होगा तो नाम, रेंज होगी तो रेंज, लिंक एरिया होगा तो लिंक एरिया, ओएलई ऑब्जेक्ट होगा तो वो जो सेलेक्ट होगा वो चीज़, जो सेलेक्ट नहीं होगा वो ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं शो करेगा। बहरहाल मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया यहाँ से कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है फंक्शन लिस्ट। अगर आपको फंक्शन नहीं मालूम, आप फंक्शन की लिस्ट यहाँ से देखना चाहते हैं तो ये देखिए आपके तमाम फंक्शन जो है वो कैल्क में दिए गए हैं। यहाँ से आप उस फंक्शन को लिख करके याद भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको यहाँ पर बहुत है ये इतने। इसके अलावा और भी हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है डेट एंड टाइम, ठीक है। यहाँ पे आप यूज़ करते हो तो डेट एंड टाइम वाले सारे फंक्शन दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप सारे फंक्शन यहाँ से देख सकते हो। जो भी फंक्शन यूज़ करना हो वो फंक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सारे के सारे फंक्शन वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा सोर्स। बहरहाल मेरे पास तो मैंने आपको बताया भी था, डेटा सोर्स के लिए हमको डीबेस का यूज़ करना पड़ता है, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा सोर्स दे देगा, लेकिन टेबल नहीं दिखा पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई टेबल है नहीं कि आपको यहाँ से टेबल दिखा दे और उसके अंदर डेटा यूज करा दे। तो बहरहाल आप इसको ऐसे ही समझ के यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, व्यू में जाते हैं, हाइड कर देते हैं इस ऑप्शन को, डेटाबेस ऑप्शन को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी इसके बाद लास्ट में हम सेकंड लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, फुल स्क्रीन। शॉर्टकट की याद रखना, शॉर्टकट की जरूर पूछी जाती है आपसे। फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+J होती है। इस पर क्या होता है, कोई भी मेनू बार आपको दिखाई नहीं देगा, पूरी स्क्रीन पर केवल आपका डॉक्यूमेंट यानी कि केवल आपकी जो सीट है वो दिखाई देगी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। अब लास्ट ऑप्शन आता है, यहाँ से आप इसको क्लोज कर देते हो। लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर जूम। जूम से भी काफ़ी भयंकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, जूम ऑप्शन पे जाइए डायरेक्टली, ठीक है। जूम ऑप्शन पे यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होती है, तो आप यहाँ से सिंपल सा बता दीजिएगा। 100% जो होती है वो एक स्टैंडर्ड विड्थ होती है, यानी पेपर की साइज़ होती है जो जूमिंग होती है। और अगर आप चाहते हो यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम की बात, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है। तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए मिनिमम। मिनिमम मैंने टाइप कर दिया 2%। जैसे मैंने ओके किया, ये देखो 2% तो नहीं आया होगा। व्यू में जा करके दोबारा जूम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से जूम पर, तो आप देख सकते हो मिनिमम जूमिंग कितनी होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क की 20%। 20% जूमिंग आपकी होती है मिनिमम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से पूछा था मैक्सिमम जूमिंग कितनी होती है, मैंने कहा 1000 होती है, यहाँ पे मैंने कहा सिर्फ, ठीक है। और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आंसर तो आ जाता है, लेकिन जब अगेन मैं व्यू में जा करके जूम पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो जूम वाला ऑप्शन, यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी मैक्सिमम जूमिंग कितनी हो सकती है, कैल्क में 400% हो सकती है। तो भाई मैंने आपको सारा का सारा क्वेश्चन बताया। एक बार आप स्क्रीनशॉट की यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, व्यू मेन्यू में लगी हुई जितनी भी शॉर्टकट की है उसकी आप शॉर्टकट की लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वैल्यू को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F8। किसी भी फॉर्मूले को शो करना हो तो हम लोग कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आते हो तो वहाँ पे आप भी देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे भी तमाम तरह की शॉर्टकट की दी गई है। साइड बार की शॉर्टकट की Ctrl+F5 होती है, स्टाइल की शॉर्टकट की F11 होती है, नेविगेटर की शॉर्टकट की F5 होती है, और यहाँ से आप डेटा सोर्स की शॉर्टकट की Ctrl+F4 होती है। फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+J होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर लीजिए, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है उसको आप नीचे कमेंट कर दीजिए, और उसका कमेंट का आंसर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ताकि आप उसको, अच्छा कमेंट का अपने ऑप्शन में नहीं समझ में आता है तो मैं उसके लिए एक नई वीडियो आपको यहाँ पर बना करके दे दूंगा। तो आपने देखा ना किस तरह से कौन सी व्यू का यूज़ किया जाता है, क्या चीज़ हम शो कर सकते हैं स्क्रीन पर, क्या चीज़ हाइड कर सकते हैं,
ये सारा काम आपका था किसका, व्यू मीनू का। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर देंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।